एक शहर में एक आदमी रहता था। उसके घर में सिर्फ दो लोग थे, एक वो और उसकी एक बेटी जो कि सिर्फ 8 साल की थी। वो व्यक्ति अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। वो बार बार गुस्सा करता और अपना ही नुकसान करता। पहले तो वो गुस्सा करता और बाद में वो पछताता। एक बार उसने कार लेने की सोची और उसने अपने जॉब से कमाए हुए पैसे से एक कार लिया। अब वह हर रोज अपने कार से ऑफिस जाता और शाम को घर वापस आ जाता। एक दिन वो शाम को अपने घर आया और अपने रूम में जाकर आराम करने लगा। तभी उसकी बेटी ने एक पत्थर लिया और कार के पीछे साइड कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद जब वो आदमी बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी कार पे कुछ लिख रही है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को धक्का मार देता है और उसकी बेटी नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी बेटी का सर फट जाता है। उसकी लड़की उसी समय बेहोश हो जाती है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। जब वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अगर 10 मिनट पहले आते तो हम कुछ कर पाते, आपकी बेटी मर चुकी है। डॉक्टर की ये बातें सुनते ही वो आदमी पागल सा हो गया। वो पूरा चीख चीख कर रोने लगा। वो सोचने लगा कि आज उसके गुस्से ने उसकी खुद की बेटी को छीन लिया। अब उस आदमी को बहुत अफसोस हो रहा था कि आज तक उसके गुस्से से बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा भी नुकसान होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब वो आदमी अपने घर आता है और जाकर देखता है कि आखिर उसकी बेटी उस कार के पीछे क्या लिख रही थी। जब वो देखता है कि उसकी बेटी ने गाड़ी के पीछे लिखा है आई लव यू डैडी, वो इंसान अब चिक चिक कर रोने लगता है। लेकिन अब रोने से क्या फायदा था, समय जा चुका था, वो अपनी बेटी को खो चुका था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुस्सा कम हो या ज़्यादा, नुकसान आपका ही होगा। वो कहते हैं ना, माचिस किसी चीज़ को जलाने से पहले खुद जलता है, ठीक उसी तरह गुस्सा सबसे पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरे को।